ठीक है, तो क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। कोडिंग और डिकोडिंग, तो यहाँ पर भी सब 4 टॉपिक आते हैं, हम एक के बाद एक देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लेटर कोडिंग से मुतालिक सवालात को देखेंगे। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर सवाल लिखता हूँ। टेम्पल, टेम्पल वर्ड को यहाँ पर कोड किया गया है। किस तरह से कोड किया गया है? VHQNIA। तो टेम्पल को VH इसमें कोड किया गया है। तो अब हमें क्या करना है? चर्च के लिए कोड को मालूम करना है। चर्च के लिए क्या कोड होगा उसको हमें पता लगाना है। तो किस तरह से करना होता है? सबसे पहले हमें टेम्पल के लिए जो कोड है उसको डीकोड करना है। टेम्पल का जो कोड डीकोड करेंगे तो हमें वहां पर क्या लॉजिक है, क्या ट्रिक है, किस तरह से उसको कोड किया गया है, वो तरीके का हमें पता लग जाएगा। उसके बाद हम चर्च को कोड आसानी के साथ कर सकते हैं। तो इसके लिए जो ऑप्शंस हैं मैं यहाँ पर लिख रहा हूं डी। तो इस तरह से यहाँ पर पहला काम जो हमें करना होता है, जो यहाँ पर टेम्पल के लिए कोड है उसको डी कोड करना होता है। यानी उस कोड को किस तरह से कोड किया गया उसको पता लगाने को हम क्या कहते हैं? डी कोडिंग कहते हैं। तो सबसे पहले हम टेम्पल को डी कोड करेंगे। अल्फाबेट का जो सीरीज है, रिवर्स ऑर्डर है और जो नॉर्मल ऑर्डर है, वो तमाम अगर आप याद भी रख सकते हैं या फिर आप अपने क्वेश्चन पेपर में नीचे इस तरह से पहले आपको चार्ट बनाना जरूरी है। ये बार बार मैं बता रहा हूँ कि जब भी आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है तो क्वेश्चन पेपर में आपको इस तरह से चार्ट को बनाना होता है। अल्फाबेट सीरीज को पहले सीधा लिखना है, उसके बाद रिवर्स ऑर्डर में लिखना है और हर अल्फाबेट को यहाँ पर एक नंबर देना है। ये तमाम चीजें हमें इस्तेमाल होंगी। देखिए अब टेम्पल के लिए देखिए फर्स्ट टी के लिए यहाँ पर जो वर्ड यहाँ पर लिया गया है लेटर वी है। तो आप देख सकते हैं टी के बाद में वी कब आ रहा है? एक गैप के बाद में आ रहा है। कितना गैप है बीच में? एक गैप है, यानी +1 का यहाँ पर गैप है। तो टी यू छोड़ करके यहाँ पर क्या आ रहा है? वी आ रहा है। इसी तरह से ई के लिए यहाँ पर एच। तो ई के लिए एच यहाँ पर कितना है? बीच में ई यहाँ पर है और एच यहाँ पर है और बीच में क्या है? 2 गैप है, यानी ये +2। +2 के बाद में क्या हो गया? ये एच हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम यम को देखेंगे तो यम के लिए यहाँ पर जो लेटर यूज किया गया है वो क्यू। तो यम यहाँ पर है और क्यू यहाँ पर है, तो बीच में कितने हैं? 3 लेटर्स। तो +3 का गैप है। जो गैप के लिए हम ऊपर नंबर लिख रहे हैं, तो यम और क्यू के बीच में कितना गैप है? 3 का गैप है। तो आप देख सकते हैं ऊपर पैटर्न +1 है, +2, +3, यानी 1 का गैप, 2 का गैप और 3 का गैप। अब पी के लिए यहाँ पर कौन सा? यन है। तो आप देख रहे हैं कि पी यहाँ पर है और यन उसके पीछे है। अब यानी यहाँ पर पीछे जाना है हमें, नेगेटिव यानी पीछे हटना है। अब तक हम फर्स्ट 3 लेटर क्या है? आगे के वर्ड्स को, आगे के लेटर को यहाँ पर कोड किया गया था। अब यहाँ पर क्या है? रिवर्स जाना है 3 लेटर के बाद। तो गैप कितना है? बीच में एक गैप है, तो -1 होगा। तो पी के लिए एन कोड किया गया है, तो बीच में एक गैप है, रिवर्स ऑर्डर पीछे। इसी तरह से यहाँ पर यल के लिए आई है। देखिए यहाँ पर यल है और यहाँ पर आई है, यानी यल के पीछे 2 गैप होने के बाद में क्या है? आई मौजूद है। तो यहाँ पर ये -2 हम लेंगे। तो यल के लिए क्या होगा? यहाँ पर जो कोड किया गया है वो आई के जरिए। इसी तरह से ई के लिए क्या है? यहाँ पर ए है, तो ई यहाँ पर है और ये ए यहाँ पर है। तो ई के पीछे यहाँ पर कितना गैप है? 3 का गैप है। तो ये -3 हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर ये पैटर्न है, +1, +2, +3, -1, -2, -3। तो इस तरह से हमने क्या किया? टेम्पल को डीकोड किया, तो हमें एक पैटर्न सामने आया। तो अब उसी पैटर्न का हम यहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए ये तमाम चीजें आपको बहुत क्विक करना है। ये तमाम चीजें आपके लिए मैं समझता हूँ कि एक सवाल के लिए तकरीबन 1 मिनट
ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 मिनट का वक्त रहता है। यहाँ पर डिटेल बताया जा रहा है इसलिए तमाम चीजें यहाँ पर स्लो हो रही हैं। अब आपको किसको कोड करना है? चर्च के लिए। देखिए अब यहाँ पर इसी पैटर्न को फॉलो करना है। तो देखिए सी के बाद यहाँ पर हमें सी यहाँ पर है और सी के बाद +1 यानी एक गैप लेना है। अगर एक गैप करेंगे तो हम कहाँ पर आएंगे? ई को आएंगे। तो +1 अगर हम जाएंगे तो सी के बाद ए होगा। एच के बाद हमें +2 गैप करना है। तो एच कहाँ पर है? यहाँ पर है। एच यहाँ पर है। उसके बाद हम 2 को छोड़ेंगे तो ये आई जे को छोड़ेंगे तो क्या है? कहाँ पर आएंगे हम? के पर आएंगे। इसी तरह से यू के लिए +3 तो यू यहाँ पर है। उसके बाद हमें 3 गैप करना है, 1 2 और ये 3 को गैप करेंगे तो कहाँ पर आएंगे? ई के वाई। ऑप्शन पर भी हमें नजर रहना है, तमाम ऑप्शंस में ई के वाई मौजूद है। अभी हमें आगे बढ़ना है। उसके बाद हम फोर्थ क्या है? यहाँ पर ई के वाई के बाद में आर है। आर के लिए क्या करना है? -1 करना है। तो आर के पीछे एक को गैप करेंगे हम, यानी क्यू को छोड़ेंगे तो कहाँ पर जाएंगे? पी को जाएंगे हम। तो ई के वाई पी तो कहां पर है? देखिए ई के वाई डब्ल्यू है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आगे हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें यहां पर मिल गया। फिर भी आप यहां पर कंप्लीट कीजिए, मगर एग्जाम में आपको जैसे ही ऑप्शंस में जवाब मिल जाता है पैटर्न के बाद तो आप आगे करना छोड़ दें, इसे कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। मगर यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। तो सी के पीछे हम 2 माइनस जाएंगे तो सी यहाँ पर है। 2 माइनस छोड़ेंगे तो यहाँ पर कहाँ जाएंगे हम? जेड को जाएंगे। तो ये जेड होगा। इसी तरह से एच के बाद हमें पीछे 3 छोड़ना है तो एच यहाँ पर है। 3 अगर हम छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? डी को जाएंगे। तो इस तरह से ई के वाई पी जेड डी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर देखिए +1 मतलब सी के बाद हमें एक लेटर को छोड़ना है। तो सी के बाद हमें एक डी को मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। डी के बाद में क्या होगा? ई। इसको हम +1 ले रहे हैं, यानी सी के बाद जो लेटर है डी को हम क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं। तो मैं छोड़ने वाले लेटर यहाँ पर लिख रहा हूं। तो डी को छोड़ने के बाद हम कहां पर पहुंच रहे हैं? ई को पहुंच रहे हैं। तो इसको फॉलो कर रहे हैं हम। अब ई के बाद यहाँ पर सेकंड लेटर के लिए +2 है। तो एच के लिए भी हम क्या करेंगे? यहाँ पर +2 लेंगे। तो एच के बाद में आई को छोड़ना है और जे को छोड़ना है। तो इन 2 को छोड़े तो हम कहां पर जाएंगे? आई जे को छोड़ेंगे तो कहां पर जाएंगे? के को आएंगे। तो ये हुआ। थर्ड लेटर के लिए क्या फॉर्मेट है? +3 यानी यम के बाद में 3 लेटर को यहाँ पर गैप करना है। तो हम यू के बाद में भी क्या करेंगे? 3 को छोड़ेंगे। तो यू के बाद में क्या आता है? वी डब्ल्यू एक्स, ये 3 को हम छोड़ेंगे तो कहां पर आएंगे हम? वाई को आएंगे। ठीक है, तो ई के वाई हो गया। अब आर के लिए देखें, यहाँ पर पी के लिए -1 है, यानी पीछे जाना है। तो आर के भी हम पीछे -1 को गैप करेंगे। तो आर के पीछे -1 करेंगे तो किसे छोड़ना है हमें? क्यू को छोड़ना है। क्यू को छोड़ेंगे तो क्या लेंगे हम? पी लेंगे। आर के पीछे है, ये आर के पीछे क्यू होता है और क्यू के पीछे पी होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ई के वाई पी यहाँ पर हमें मिल गया। ई के वाई पी यहाँ पर ऑप्शन में मौजूद है। सी को हम आगे नहीं बढ़े तो भी यहाँ पर चलता है। -2 लेना है। तो सी के पीछे किसे छोड़ना है हमें? ए और बी को छोड़ना है। तो सी के पीछे हम किसे छोड़ेंगे? बी को छोड़ेंगे। ए को छोड़ेंगे तो क्या आएगा वहां पर? जेड आएगा। इसी तरह से एच के पीछे भी हम 3 लेटर को छोड़ेंगे। तो एच के पीछे जी एफ ई को छोड़ेंगे। जी को छोड़ेंगे, एफ को छोड़ेंगे, ई को छोड़ेंगे तो कहां पर आएंगे? डी को आएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो हमने डिकोड किया है टेम्पल को, इसी को हम फॉलो करेंगे। किसके लिए? चर्च के। नेक्स्ट जो लेटर हमें दिया, जो वर्ड दिया जाता है, उसको कोड करने के लिए हमने फर्स्ट जो वर्ड को डिकोड किया है उसी पैटर्न को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। देखिए नंबर सेकंड क्वेश्चन है कंप्यूटर। तो आप भी साथ में सवाल लिखते जाइए। कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को किस तरह से कोड किया गया है? RFUV
QNPC, आप इसको डिकोड कर दीजिए। मैं जो सवाल को कंप्लीट करता हूं यहाँ पर। तो कंप्यूटर के बाद में आपको क्या करना है, स्टूडेंट्स को कोड करना है। तो आप हल करने के बाद में खामोश रहें, जब मैं आपसे जवाब पूछूंगा तो तब आप जवाब दें, ताकि दूसरों को डिस्टर्ब ना हो। ऑप्शंस मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। अगर आप कंप्यूटर को डिकोड कर सकते हैं तो आप, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिकोड ही करना है। डिकोड करने के बाद हमें स्टूडेंट को कोड करना क्या है, मुश्किल नहीं है। मेन यहाँ पर जो फर्स्ट चैलेंज होता है कि डिकोड करना है। तो किस तरह से इसे कोड किया गया है कंप्यूटर को, COMPUTER, कंप्यूटर। देखिए यहाँ पर सी, यहाँ पर है सी के लिए जो कोड दिया गया है वो आर है। अगर हम देखेंगे सी यहाँ पर है और आर यहाँ पर है, मतलब गैप बहुत ज्यादा हो रहा है। आप चाहे रिवर्स में आए चाहे सीधे ऑर्डर में आए, तो सी और आर के बीच बहुत ज्यादा गैप नजर आ रहा है। पहले तो हम क्या देखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा कि वो चाहे बिहाइंड का लेटर होता है या तो फॉरवर्ड का लेटर होता है, आगे का होता है या पीछे का होता है। मगर यहाँ पर सी और आर को अगर हम देखेंगे तो क्या नजर आ रहा है हमें, गैप बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर ये ट्रिक नहीं है, कुछ दूसरी ट्रिक यहाँ पर छुपी हुई है, दूसरा लॉजिक है। यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए यहाँ पर कंप्यूटर को जो डिकोड किया गया है, देखिए क्या है वो, RFUVQNPC, ठीक है। तो अगर इसको मैं इस तरह से, ये जो कोड किया गया है उसको मैं इस तरह से लिखूं, यहाँ पर क्या लिखूं, यहाँ पर सी, उल्टे ऑर्डर में लिखता हूं। देखिए CPNQVUFR, जो कोड कंप्यूटर का था उसको मैं क्या किया, यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में क्या है यहाँ पर लिखा हूं। देखिए यहाँ पर जो ट्रिक है, जरा देखिए, हाँ जरा देखिए, सी के लिए यहाँ पर लेटर चेंज नहीं हो रहा। ओ के बाद में क्या आता है, पी आता है। एम के बाद में एन आता है। पी के बाद में क्यू आता है। यू के बाद वी आता है। इसी तरह से टी के बाद यू, ई के बाद एफ और आर। आर को भी यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट लेटर चेंज नहीं हुआ, बाकी के क्या है, सेकंड लेटर है इसमें। समझ रहे हैं आप। ओ के बाद क्या है, पी है। एम के बाद एन, पी के बाद क्यू, ओ के, यू के बाद में क्या आता है, वी आता है। देखिए आप नीचे टेबल पर भी देखते जाइए, मैं जो बता रहा हूं। ओ के बाद में पी है नीचे, एम के बाद एन है, पी के बाद क्यू है, टी के बाद यू है, ई के बाद एफ है, आर यहाँ पर सेम है। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा था इसीलिए, अब जरा डिटेल्स में देखिए। स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स में क्या है, यस तो सेम होगा। यहाँ पर भी सी चेंज नहीं हुआ तो यस भी चेंज नहीं होगा। तो टी यहाँ पर क्या लेना, बोलो, टी के बाद यू सर, यू लेना है। और यू के बाद में क्या लेना है, वी, ठीक है। डी के बाद डी ई लेना है, ई एफ लेना है, एन ओ लेना है, टी यू, टी यू लेना है, और यस को सेम रखना है। माइक ऑफ करो, सेम रखना है। हाँ ठीक है, आप माइक को ऑफ कीजिए, मतलब आवाज ये हो रहा है, म्यूट कर दीजिए। सर यस का यस ही क्यों आता है सर? यहाँ पर ऊपर देखिए, हमें ऊपर का पैटर्न फॉलो करना है। सी के लिए सी है और आर के लिए आर है। हाँ सर, देख रहे हैं, हम यहाँ पर जो कोड दिए थे उसको रिवर्स लिखने में यहाँ पर हमें सी के लिए सी ही मिल रहा है, फर्स्ट लेटर के लिए वही लेटर मिल रहा है, और लास्ट के लिए भी लास्ट ही है। तो इसी को हमें फॉलो करना है। इस कोडिंग के पैटर्न को यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर भी सी के लिए सी था तो हम यस के लिए यस रखे, ओ के लिए सेकंड लेटर था तो टी के लिए भी हमने यू लिया, एम के बाद एन तो यू के बाद वी, पी के बाद क्यू, इस तरह से। और लास्ट में यहाँ पर आर के लिए आर है तो हम भी यस के लिए यस लेंगे। अब इसको रिवर्स कर देंगे।
अब इसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। तो क्या होगा अब, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको रिवर्स किया था, यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, अब यस पहले आएगा, उसके बाद में यू आएगा, उसके बाद ओ, उसके बाद एफ ई वी यू यस, यस यू ओ एफ ई वी यू यस। तो यहाँ पर कहाँ दे गए, यस यू ओ एफ ई वी यू यस। यहाँ पर रिवर्स करने के बाद हमें ऑप्शन डी में वो मौजूद मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक सिंपल क्वेश्चन के तरफ पहले हम बढ़ेंगे, उसके बाद में आप वो सवाल मैं इसके बाद लूंगा या उस बीच में बहरहाल लूंगा। MACHINE मशीन, मशीन के लिए यहाँ पर जो कोड है यहाँ पर PEFLLRH, तो आप इसको सबसे पहले डिकोड कर दीजिए। मैं सवाल को कंप्लीट करता हूँ। मशीन है, उसके बाद आपको किसको कोड करना है, पिक्चर, PICTURE, पिक्चर को आपको कोड करना है। ऑप्शंस आपके, सबसे पहले यहाँ पर मशीन को हम क्या करेंगे, डिकोड करेंगे। तो मशीन देखिए, यम के बाद, यम के लिए यहाँ पर क्या है, पी लेटर यूज किया गया है, तो यम और पी नियर है, ठीक है। तो यम के बाद में पी का बार आया, यहाँ पर बीच में यहाँ पर 2 का गैप है, तो ये +2 हम इसको लेंगे, बीच यम के बाद 2 का गैप है तो +2 लेंगे, तो यम के बाद ये पी हो गया। ए के लिए जो कोड है यहाँ पर क्या है, ई है। तो ए और ई के बीच में आप देख रहे हैं 1 2 3, ए के बाद 3 का गैप है, तो हम इसको +3 लेंगे। कहाँ पर जा रहे हैं हम, ई को जा रहे हैं। इसी तरह से सी के लिए जो कोड है यहाँ पर एफ है, तो सी और एफ के बीच यहाँ पर कितना है, सी और एफ के बीच में डी और ई 2 है, यानी फिर +2 आ गया। सी के लिए जो कोड है एफ। इसी तरह से एच के लिए यहाँ पर क्या है, यल, तो एच यहाँ पर है और यल यहाँ पर है, उसके बीच में आई जे के 3 बीच में है, तो +3। तो आप समझ चुके होंगे कि पैटर्न यहाँ पर क्या है, +2 +3 +2 +3। तो नेक्स्ट भी क्या होगा, +2 ही होगा, क्योंकि पैटर्न रिपीट हो रहा है, +2 +3 +2 +3। तो आई के बाद, आई के लिए जो पैटर्न है यहाँ पर यल है, तो आई और यल के बीच में भी यहाँ पर 2 है, जे के, यानी +2 ही होगा यहाँ पर। तो आई के लिए यहाँ पर यल है। इसी तरह से यन के लिए आर, तो यन और आर के बीच में कितने गैप हैं, 3 गैप हैं। यन के बाद ओ पी क्यू के बाद में आर है, यानी +3 आर है, और उसके बाद में ई के बाद में फिर क्या होगा, ये +2 होगा। तो ई के बाद हम 2 छोड़ेंगे तो एच होगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये PEF, एच के लिए यल है ना, PEFLLRH, ये उसका कोड था, उसको हमने डिकोड किया। और यहाँ पर जो पैटर्न है देखिए, यहाँ पर +2 +3 +2 +3, वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। अब उसी तरह से हम क्या करेंगे, पिक्चर को लेंगे, सेम फॉलो करेंगे, उसी पैटर्न को हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। देखिए यहाँ पर +2 करेंगे, तो P के बाद हम क्या करेंगे, 2 गैप करेंगे, तो PQR छोड़ेंगे तो कहाँ पर आएंगे हम, यस पर आएंगे। इसी तरह से I के लिए हमें क्या पैटर्न है, यहाँ पर +3 है, I के बाद में 3 गैप करना है, तो I यहाँ पर है, 3 गैप करेंगे, मतलब J के L को छोड़ेंगे तो हम कहाँ पर आएंगे, M पर आएंगे। C के लिए फिर क्या होगा, +2 होगा, C के बाद 2 छोड़ना है, यानी D E को छोड़ेंगे तो कहाँ पर आएंगे, F को आएंगे। देखिए S M F यहाँ पर कितने ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में है, A और C में। नेक्स्ट और एक लेटर को हम देखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर +3 होगा। तो T के बाद हमें 3 छोड़ना है, तो T के बाद में U V W को छोड़ेंगे तो X। तो यस M F V है यहाँ पर, और यहाँ पर यस M F X। तो यहाँ पर हमें अपना जवाब मिल गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे हमें बढ़ने की जरूरत
नहीं है, क्योंकि एस एम एफ सिर्फ ऑप्शन ए में मौजूद है और ऑप्शन सी में मौजूद है, और यहाँ पर ऑप्शन सी में एफ के बाद में वी है और यहाँ पर एक्स है। तो हम जब सवाल हल करते होते हैं तो ऑप्शन पर भी हमारी नजर होनी चाहिए, क्योंकि आगे हम कंप्लीट करने के बाद में ऑप्शन की तरफ देखेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो जब जब हम करते जा रहे हैं तो ऑप्शन पर भी हमारी नजर होगी, तो इतना हमारा टाइम बच जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर टेबल है, TABLE, टेबल को किस तरह से कोड किया गया है, DKAZS। आप उसको डिकोड कर दीजिए। आपको चेयर को कोड करना है, CHAIR, चेयर के लिए कोड पता लगाना है। और उसके ऑप्शंस यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ऑप्शन ए तो आ गया उस तरह से। तो इस तरह से भी पैटर्न होता है, TABLE। टेबल के लिए जो कोड यहाँ पर देखिए DKAZS है, तो इसको हम रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे, SZAK और ये D। देखिए यहाँ पर T के बाद ये क्या है, कौन से ऑर्डर में, देखिए ये -1 है, T से पहले S है, और A से भी यहाँ पर पहले क्या है, Z है, पीछे है इसके। B के पहले A है, और L के पहले क्या है यहाँ पर K है, और E के पहले यहाँ पर D है, यानी सब पीछे के बिहाइंड लेटर्स हैं। तो यहाँ पर भी उसी ट्रिक को हमें फॉलो करना है। तो CHAIR, तो C के पहले जो लेटर है वो कौन सा है, B होगा। H के पहले यहाँ पर G है, A के पहले यहाँ पर Z है, और I के पहले यहाँ पर क्या आता है, I के पहले H है, और R के बिफोर क्या है, Q है। तो अब ये इसका हमें कोड हो गया। अब इसको हम क्या करना है, नीचे रिवर्स लेना है, इसका रिवर्स करना है। तो पहले Q होगा, उसके बाद H, उसके बाद Z, उसके बाद G, और ये B, QHZGB। तो QHZGB ऑप्शन सी में यहाँ पर मौजूद है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जनरल के लिए जो यहाँ पर कोड है, ENERALG। इसी तरह से आपको किससे कोड करना है, एबिलिटी, ABILITY, एबिलिटी को आपको कोड करना है। और आपके ऑप्शंस हैं A, B, C और DLIBI। आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। देखिए यहाँ पर जी के लिए अगर ई हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जी और ई नियर है, ठीक है। जी और जी के लिए जो कोड है यहाँ पर ई है, और ये दोनों नियर हैं। ई के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एन, ई और एन यहाँ पर गैप ज्यादा हो रहा है। और एक चीज हम जनरल का जब हम कोड देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वही लेटर्स यहाँ पर रिपीट हुए हैं। ऑर्डर क्या है यहाँ पर थोड़ा सा जम्बल्ड हो गया है। जनरल में जो लेटर्स यूज हुए हैं उन्हीं लेटर्स ये क्या है, ये जम्बल्ड फॉर्म में है, लग रहा है ना। और यहाँ पर देखिए एबिलिटी के ऑप्शन भी वही हैं कि एबिलिटी की जो स्पेलिंग है उसको है आगे पीछे किया गया है, ठीक है, वही यहाँ पर है। जनरल की ही जो लेटर्स हैं उस वही लेटर्स यहाँ पर जम्बल्ड ऑर्डर में है, और एबिलिटी के भी लेटर्स यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं ऑप्शंस में, वो जम्बल्ड ऑर्डर में है, आगे पीछे हुए हैं। तो वही ट्रिक यहाँ पर मौजूद है। तो सबसे पहले हम देखिए जनरल का जो कोड है उसको हम लिखेंगे यहाँ पर, ENERALG। कैसे हम ये करेंगे, पर जी के लिए ई है, ई के लिए एन है, एन के लिए ई, आर के लिए ई,
हम धूप पता लगा सकते हैं। अगर हम एबिलिटी को यहाँ कोड करना है, ABLITY, देखिए यहाँ पर क्या है। जी यहाँ पर फर्स्ट लेटर है और ठीक है, तो फर्स्ट लेटर उसको हम नंबर देंगे। यहाँ पर ये फर्स्ट लेटर यहाँ पर आ गया। आर जो लास्ट लेटर था, लास्ट मतलब टोटल देखिए कितने हैं वो देखो। पहले एक, हम पहले इसको नंबर देंगे 1 2 4 5 6 7, 7 लेटर पर है तो यहाँ पर 1 आ गया। यल नंबर 7 तो यहाँ पर है, और ए के क्या नंबर है, ये 6th प्लेस पर है तो ये 6th प्लेस पर है, और 8th प्लेस पर है तो ये 5th प्लेस पर है। यहाँ पर क्या है, 3rd प्लेस पर है। जो कंफ्यूजन है हमारे लिए ई और ई, अब ये सेकंड वाला प्लेस है या ये 3rd वाला है, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी हो जाता है। तो इसको अगर हम लेंगे ये सेकंड वाला ई, तो जो बच रहा है वो कौन सा ई होगा, 4th वाला ई होगा। 4 3 2 4 3 2 5 6 7, तो ये ऑर्डर में यहाँ पर लेटर्स जम्बल्ड हुए हैं। फर्स्ट प्लेस पर 4th लेटर आया है, सेकंड प्लेस पर 3rd, थर्ड पर 2, 4th प्लेस पर 5th। अब यहाँ पर आप एक्सचेंज करके भी देखिए, को यहाँ पर 2 लेकर के यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, मगर हम यहाँ पर 4 3 2 5 6 7 1 के हिसाब से जा रहे हैं। एबिलिटी को भी हम नंबर्स देंगे, तो एबिलिटी के नंबर्स क्या होंगे, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। अब यहाँ क्या आना है, 4th लेटर पहला आना है। इस हिसाब से पैटर्न को हम देखेंगे, यहाँ पर जो आप पैटर्न देख रहे हैं उसको हम देखेंगे। अब फर्स्ट आना है तो 4th लेटर पहला कौन सा है, यहाँ पर यल होगा, कौन सा है, आई। और इसी तरह सेकंड लेटर कौन सा है, बी है। नेक्स्ट कौन सा लेटर आना है, 5, 5th लेटर, 5th कौन सा है, यहाँ पर आई है। इसी तरह से 6th कौन सा है, टी है। और उसके बाद 7th आना कौन सा है यहाँ पर, तो इस तरह से यल आई बी टी वाई, ये ऑप्शन ए में यहाँ मौजूद है। जम्बल्ड किस तरह से, कौन सा लेटर पहले आएगा कौन सा लेटर बाद में आएगा, उसके लिए हमने यहाँ पर एक पैटर्न को ढूंढा। यानी ये पैटर्न क्या है, 4 3 2 5 6 1 7 1 है। अब उसी हिसाब से हम जाएंगे, तो हमने एबिलिटी को भी क्या किया, नंबर्स दिया। ए के लिए 1, बी के लिए 3, ये कंटिन्यू नंबर हम देते गए। 4 3 2 6 7 1, यानी पहला कौन सा लेटर आएगा आप जम्बल्ड ऑर्डर में, 4th लेटर यहाँ पर कौन सा, यल, इसीलिए हमने पहले लिखा। कौन सा आएगा पैटर्न के हिसाब से, थर्ड कौन सा है, आ। और उसके बाद कौन सा आएगा, है बी। सेकंड कौन, उसके बाद कौन सा आएगा, फिफ्थ कौन सा है, आई। 6th आएगा, 6 कौन, उसके बाद 7, उसके बाद फर्स्ट आएगा ए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो यहाँ पर ऑर्डर का जो पैटर्न है उसी को हमने यहाँ पर फॉलो किया। अब क्या डाउट है, अगर यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे, तो फर्स्ट लेटर अगर हम नहीं आएगा, इसीलिए पर ई के लिए जो यहाँ पर दिया और इसको सेकंड नंबर दिया। समझ रहे हैं आपको क्या हुआ यहाँ पर, ये नंबर आपको नहीं देखना है, सिर्फ हमने क्या किया,
जनरल के लिए जो स्पेलिंग है उसको हमने कंटिन्यू किया, बाद हमारे पास जो जंबल्ड ऑर्डर था उसको हमने लिखा, और यहाँ पर फर्स्ट लेटर कौन से लेटर से रिप्लेस हुआ है, फोर्थ लेटर से रिप्लेस हुआ है, सेकंड लेटर से रिप्लेस हुआ है थर्ड लेटर से, थर्ड लेटर सेकंड लेटर से रिप्लेस से हमारे पास एक पैटर्न मिल गया 4 3 2 5 6 7 1। तो को हम यहाँ पर लिखे 4 3 2 5 6 7 1। तो यहाँ फर्स्ट हम ये लिखे, उसके बाद कौन सा पैटर्न में कौन सा आना, थर्ड आना, तो थर्ड कौन सा है, आई है, तो आई को हमने लिखा। उसके बाद कौन सा आना, बी है, तो हमने बी को लिखा। आना फिफ्थ के लिए क्या है, आई है, वो हमने लिखा। इस तरह से लिख, देखिए आप मुझे सुन पा रहे हैं, ठीक है। देखिए टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे हम। देखिए अब जनरल को वापस हम क्या करेंगे, नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर हमें जो कोड दिया गया उसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, क्या है वो, ENERALG, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए जी यहाँ पर फर्स्ट वन है तो उसको हम नंबर 1 देंगे, यल यहाँ पर नंबर 7 है तो इसको हम नंबर 7 देंगे, A 6 है, R 5 है, और इसी तरह से N 3 है। तो हमारा डाउट क्या आ रहा था कि ई को हम कौन सा नंबर देंगे, तो अब हम ऑलरेडी 4 पहले दिए हैं और बाद में 2 दिए हैं, तो अब हम यहाँ पर एक्सचेंज करेंगे, इसको हम 2 देंगे, इस ई को हम क्या करेंगे 2 नंबर देंगे, और इस ई को क्या करेंगे 4 नंबर देंगे। तो हमारे पास एक दूसरा पैटर्न मिल गया, क्या है वो पैटर्न, देखिए यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 1। तो उसी पैटर्न को अब हम कहां पर इस्तेमाल करेंगे, एबिलिटी में इस्तेमाल करेंगे। एबिलिटी में हम इस पैटर्न को इस्तेमाल करेंगे, बोलो। अब एबिलिटी को हम क्या करेंगे, नंबर देंगे 1 2, इसके लेटर्स को हम नंबर दे रहे हैं 3 4 5 6 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास पैटर्न, ये जो पैटर्न है उसको हम यूज करेंगे। पैटर्न क्या है, पैटर्न क्या है हमारे पास, 2 3 2 3 4 5 6 7 7 1। 1। समझ में आया सर? समझ में आ गया सर? हाँ देखिए पूरा कंप्लीट करने दो मुझे। 2 3 4 5 6 7 पैटर्न हमने यहाँ पर बनाया था, उसको हमने यहाँ पर लिया। पैटर्न लेने के बाद हम क्या करें, अब सेकंड लेटर कौन सा है, यहाँ पर देखिए बी है, तो पहले हम बी को लिखेंगे। उसके बाद थर्ड लेटर है, थर्ड लेटर आई है। तो यहाँ पर हमें मालूम पड़ जा रहा है कि जो कोड बन रहा है यहाँ पर बी से स्टार्ट हो रहा है, और ऑप्शंस पर आपकी नजर होनी चाहिए कि कोई भी ऑप्शन यहाँ पर बी से स्टार्ट नहीं है। यानी जो पैटर्न हमें यहाँ पर हमने बनाया है, जो हमें मिल रहा है, ये रॉन्ग है, क्योंकि इस हिसाब से जाएंगे तो किसी ऑप्शंस में यहाँ पर मौजूद नहीं है। जो फर्स्ट पैटर्न हमें यहाँ पर मिला था 4 3 2 5 6 7 1, वही क्या है हमारा सही पैटर्न है, ठीक है। क्लियर हो गया अब आपको? तो कोडिंग में हमने यहाँ पर 3 तरह के पैटर्न देखे। पहला हम प्लस माइनस जो हम करते हैं उस तरह से था, उसके बाद में जो कोड था उसको हम रिवर्स ऑर्डर में लेना है, और ये जंबल्ड फॉर्म में भी मौजूद था। तो जंबल्ड फॉर्म को किस तरह से हम सॉल्व करना है वो भी हम यहाँ पर देखे हैं। तो ये 3 पैटर्न कॉमनली यहाँ पर इस पैटर्न में क्या है सवालात पूछे जाते हैं। और एक एग्जांपल लेंगे उसके बाद देखिए फॉरगिव, FORGIVE, फॉरगिव को जो कोड किया गया है DPP HGWC, DPP HGWC फॉरगिव। तो आपको रिक्वेस्ट को कोड करना है। आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, मैं ऑप्शंस लिखता हूं। VTR सर है, तो अगर इसको फॉरगिव को अगर हम डिकोड करेंगे
FORGIVE। तो देखिए आप यहाँ पर F के लिए D है, तो F और D नियर है, तो ये उसके बिहाइंड, F के लिए D है तो F से D बिहाइंड कितना है, एक गैप है, ये E छोड़ करके, -2 तो + 1 -1 है, और यहाँ पर ये D आ रहा है। O के लिए यहाँ पर क्या है, P है, तो ये O के जस्ट आगे है। देखिए यहाँ पर ये गैप यहाँ पर क्या है, 0 है, +0, आप इसको गैप 0 है तो O के बाद P लेंगे। वैसे तो ये -1 मैं बताया, इससे पहले हम ये बहस कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, तो ये गैप यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। O के लिए P है और R के लिए भी यहाँ पर क्या है, P है, तो यहाँ पर कितना है, ये माइनस कितना है, R के लिए P -1 सर, -1 -1, R के लिए P है। इसी तरह से G के लिए यहाँ पर क्या है, H फोर्थ लेटर G के लिए H है, तो G के बाद ही H है, तो यहाँ पर भी जो गैप है वो 0 है, H है, तो ये 0 है, -1 0 -1 0, तो यहाँ पर I के लिए यहाँ पर क्या है, G है, तो I और यहाँ पर भी ये -1 है, और ये G, और V के बाद क्या है, W है, और यहाँ पर भी जो गैप है वो 0 है। और इसी तरह से ये भी क्या होगा, -1 होगा, तो E के लिए यहाँ पर बीच में D गैप है और ये C, तो पैटर्न आप समझ रहे हैं, -1 0 -1 0, यानी एक लेटर बिहाइंड एक गैप है और एक नेक्स्ट जस्ट सेकंड लेटर है। तो उसी हिसाब से हमें क्या करना है, रिक्वेस्ट को कोड करना है। तो यहाँ पर अगर हम इसका -1 लेंगे तो R के पीछे एक गैप करना है, तो Q को छोड़ेंगे तो क्या आएगा, P आएगा, E के जस्ट सेकंड लेटर क्या होगा, F होगा। तो P और F देखिए ऑप्शंस में भी मैं बोला साथ में जाना है, तो A ऑप्शन में मौजूद है और C में मौजूद है। Q के पीछे एक गैप करना है हमें, Q के पीछे एक गैप करेंगे तो O, P F O दोनों में मौजूद है, दोनों ऑप्शंस में। U के जस्ट बिहाइंड लेटर, जस्ट आफ्टर लेटर हमें लेना है, उसके आगे का गैप बिल्कुल नहीं है, तो V, तो P F O V, P F O V और यहाँ पर P F O C है, तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन ए में क्या है, P F O के बाद V है और यहाँ पर O के बाद C है, तो इस तरह से ऑप्शन ए क्या है, हमारा सही जवाब है। ये पैटर्न देखिए कॉमन पैटर्न है, तो कितने पैटर्न देखे हमें, इस तरह से एक पैटर्न है, रिवर्स का एक है, और जम्बल्ड और जो लेटर्स जम्बल्ड है वो एक, 3 पैटर्न मैं समझता हूँ, हमने 3 पैटर्न यहाँ पर हमारे सामने यहाँ पर आए। हाँ, तो क्या था वो, जनरल के लिए यहाँ पर कोड क्या था, ENERALG था ने, RALG, ये उसका कोड था। और हमें किसको कोड करना है, एबिलिटी को, एबिलिटी का कोड हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम जनरल को डिकोड करना है, तो जनरल देखिए, और एक बार देखिए इस क्वेश्चन को, अब जनरल का कोड देखते ही हमें पता चल रहा है कि ये तमाम लेटर्स क्या हैं, जम्बल्ड फॉर्म में है, आगे पीछे हुए हैं। तो आगे पीछे हैं तो हम उसको क्या करेंगे,
इसके ऊपर लिखेंगे यहाँ पर ENERALG। तो अब जनरल को हम क्या करेंगे, जनरल में कितने कुल 7 लेटर्स हैं, तो हर एक को हम फर्स्ट से नंबर देते जाएंगे। तो ये फर्स्ट लेटर है, ये सेकंड, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और ये सिक्स्थ, और ये 7 लेटर्स हैं। अब 7 लेटर में यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर कौन सा आया है, फर्स्ट से हम नहीं जाएंगे क्योंकि ई 2 बार है। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर जी है, तो जी के लिए यहाँ पर ये कौन सा लेटर है, इसका नंबर 1 आ गया। ए का नंबर कितना है, 6 है। यल का क्या है, 7 है। और आर का जो नंबर है वो 5 है। और एन का क्या है, 3 है। तो सवाल हमारे पास क्या था कि हम ई के लिए यहाँ पर 2 लिखेंगे या इसको 4 लिखें। तो हम दोनों भी ऑप्शन में जा सकते हैं। पहला हम 2 लेकर के देखेंगे, उसके बाद हम 4 लेकर के देखेंगे। ठीक है, पहले हमने यहाँ पर 2 लिया है। अब हम किसके तरफ जाएंगे, एबिलिटी की तरफ जाएंगे। तो एबिलिटी को मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, एबिलिटी। तो एबिलिटी को जाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, एबिलिटी के लेटर्स को भी हम क्या करेंगे, नंबर देंगे। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये 7th। ठीक है, हमारे पास पैटर्न क्या हमें मिल रहा है, ये पैटर्न हम देखेंगे कि यहाँ पर जो लेटर्स जम्बल्ड हैं उनका ऑर्डर क्या है, कि उनका ऑर्डर को हम यहाँ पर लिखेंगे। वो क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 1। यानी फर्स्ट क्या कौन सा आएगा, सेकंड लेटर आएगा। सेकंड लेटर यहाँ पर बी है। और उसके बाद में थर्ड लेटर क्या है यहाँ पर, आई है। ऑप्शन में आप देखेंगे, मैं यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखा, किसी ऑप्शन में यहाँ पर बी और बी से कोई ऑप्शन वहां पर मौजूद नहीं है। तो हमारे पास जो यहाँ पर पैटर्न है वो रॉन्ग है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर करेक्शन करना है कि इस ई को हम कौन सा नंबर देंगे, 4 नंबर देंगे। और इस ई को क्या नंबर देंगे, हम 2 देंगे, क्योंकि एक ई का नंबर 2 है और एक ई का 4 है। तो पहले हम 2 लेकर के देखे तो रॉन्ग हुआ, तो इसको 4 देंगे, अब इसको 2 देंगे। तो यहाँ पर भी हम उस चेंज को यहाँ पर लेंगे। अब हमारा पैटर्न क्या हो गया, 4 3 2, 4 3, और उसके बाद में ये क्या है, 2 हो गया। 4 3 2 5 6 7 1, ये हमारा पैटर्न हो गया। अब उस पैटर्न के हिसाब से हम जाएंगे, फर्स्ट कौन सा आना है, फोर्थ लेटर। तो फोर्थ यहाँ पर यल है। और उसके बाद में थर्ड यहाँ पर आई है। और उसके बाद में सेकंड कौन सा आना है, बी आना है। और उसके बाद फिफ्थ आना है, फिफ्थ क्या है, आई है। उसके बाद सिक्स्थ आना है, टी है। उसके बाद 7th लेटर आना है और वो वाई। और लास्ट में क्या आना है, फर्स्ट लेटर ए। तो LIBITYA, ये क्या है, ऑप्शन ए में मौजूद था। तो इस तरह से ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया? जी सर। हाँ, तो इससे जो रिलेटेड जो बाकी सवालात हैं इंशाल्लाह मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ। और कल की क्लास में हम क्या है, आज हम लेटर कोडिंग से मुतालिक देखें, कल क्या है नंबर कोडिंग से मुतालिक किस तरह से क्वेश्चंस होंगे, वो हम क्या है इंशाल्लाह कल की क्लास में देखेंगे। कल भी हम सेम टाइम पर ज्वाइन होंगे। सर जिस तरह से आप अभी ये जो जनरल जंबल लेटर्स के बारे में जो बताया सर, तो उस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो हम लोगों को कैसे पता चल रहा है कि एग्जैक्ट वही ऑप्शन ही करेक्ट होगा, बल्कि सर देखिए, मैं जब सवाल को अटेम्प्ट कर रहा हूं तो मैं म्यूट कर दीजिए आप। तो जब सवाल को अटेम्प्ट करें तो मैं बता दिया था कि वहां पर जंबल्ड लेटर का तो बिल्कुल क्लियर है कि स्पेलिंग वही है मगर वो आगे पीछे है। इसमें तो डाउट नहीं है कि वो जंबल्ड लेटर का एग्जांपल आपको क्लियरली समझ में आ जाता है, क्योंकि वही स्पेलिंग वो आगे पीछे हो गए। एबिलिटी जनरल का था और एबिलिटी के ऑप्शन ही थे। उसमें मैं समझता हूँ कि उसमें
किसी किस्म का डाउट नहीं है, आसानी से आप समझ सकते हैं कि ये सवाल जो है जंबल्ड लेटर से मुतालिक है, ये तो क्लियर है उसमें। दूसरा जो मेथड हमने देखा था कि रिवर्स ऑर्डर का, रिवर्स ऑप्शन का, तो रिवर्स ऑप्शन में क्या है, गैप अगर बहुत ज्यादा है लेटर्स के, अब पी के बाद में यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर डी दिया गया है, ए दिया गया है, तो लेटर्स का गैप अगर बहुत ज्यादा आ रहा है तो वहां पर रिवर्स का जो लॉजिक है वो छुपी होती है। लेटर के गैप को आपको देखना है, एक सी दिया है और एक वाई दिया है, तो लेटर का गैप यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो लेटर के गैप से आप पता लगा सकते हैं कि वो फर्स्ट ट्रिक नहीं है, बल्कि वो रिवर्स ऑप्शन में हो सकती है। जम्बल्ड का तो क्लियर है कि वो वही स्पेलिंग वहां पर रिपीट रहते हैं मगर आगे पीछे रहते हैं। बाकी का जो नॉर्मल पैटर्न है, जो ट्रिक है +2 -2 का, वो तो नॉर्मल क्वेश्चंस है, इसमें बिल्कुल क्लियर है। आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, इंशाल्लाह कल दोबारा आप सेम टाइम को ज्वाइन हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।